मेरे को फॉलो करते ही। अरे नहीं तो ऐसे मैंने क्या कर दिया भाई, मेरे को फॉलो करते ही ऐसा हो गया। चलिए ठीक है। तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो टेंथ क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, तो आज अपनी क्लास का पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, वो तारीख क्या हुई आज? 10 है क्या? 2026। चलिए आइए, देखो ये जो चैप्टर है इसके अंदर अपने क्या क्या देखने वाले हैं वो देखता हूँ पहले। ठीक है, तो थोड़ी सी मैं पहले आपको हाइलाइट्स बता देता हूँ जो अपने इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं इसके रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं। कर लेना नोट एक बार, समझने में ध्यान दो पहले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं। थर्ड नंबर अपने डिस्कस करेंगे मेथड्स टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ नंबर पे अपने जो मेथड जो बात करें, मेथड इसमें दो टाइप के अपने डिस्कस करेंगे। पहला मेथड जो होगा वो होगा अपना फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, पहला मेथड क्या होगा? फैक्टराइजेशन मेथड। और सेकंड क्या होगा इसमें? श्रीधराचार्य श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, आइए अभी फोर्थ नंबर पे अपने सीखेंगे इसमें अल्फा एंड बीटा वाले क्वेश्चंस। अल्फा एंड बीटा वाले क्वेश्चन, अल्फा और बीटा वाले क्वेश्चन देखे होंगे क्या? चलाते नहीं है, देखे तो है, चलो आ जाएंगे कोई बात नहीं। फिफ्थ अपने देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम बड़ी बेकार लगती है मेरे को, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वर्ड प्रॉब्लम में, उदास हो जाता हूँ, समझ नहीं आते। चलिए अभी टोटल ये 4 टॉपिक अपने पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म और रूट्स क्या होते हैं इसके, मेथड क्या होते हैं इसको सोल्व करने के, और अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन होगा। इतने में ये अपना चैप्टर क्या होता है कवर अप हो जाता है। मुझे आप बता सकते हो मेरे को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग क्या होता है? बताओ भाई, तू तो बता प्रतीक, तेरे को तो पता है। हाँ, 0 हो जाएगा। a नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब ये होता है कि सर a कुछ भी हो सकता है लेकिन a 0 मत कर देना। अगर a को 0 कर दिया तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी? 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि x की पावर 2 होना जरूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, x की पावर 2 होना जरूरी है। ठीक है, अभी अपने चेकिंग करेंगे 4.1 में। सेकंड नंबर, रूट्स क्या होते हैं सर? रूट्स, आप बार बार रूट्स रूट्स बोल रहे हो, रूट्स क्या होते हैं? रूट्स होते हैं इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू, इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू। तो क्या बोलूं मैं इसको? वेरिएबल की वैल्यू, इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू। जैसे मान लो अपने को इक्वेशन दे दी, अगर मैं एग्जांपल लिखूं, इसमें मैंने लिखा 2x क्या प्लस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे रूट्स क्या होंगे? क्या होंगे रूट्स? सर रूट्स x की वैल्यूज होगी। क्या होंगे? x की वैल्यूज। सर सोल्व करने पे जो भी x की वैल्यूज आएगी ना, उसे अपने क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। क्या क्लियर हुआ रूट्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड है श्रीधराचार्य मेथड, अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, एक बार ये पूरा आप फ्रंट पेज पे नोट करो चैप्टर की स्टार्टिंग में, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करिए नोट कीजिए इसको। देखो अब आपको ना कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए।
कौन कौन से सर? फर्स्ट नंबर फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस बी की होल स्क्वायर। क्या होता है ए प्लस बी की होल स्क्वायर? ए प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर बात करूं माइनस की तो यहाँ क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। सेकंड नंबर आपको पता होना चाहिए सर, ए प्लस बी की होल क्यूब, इसके फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। थर्ड नंबर ए माइनस बी की होल क्यूब, बच्चों ए माइनस बी की होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, लास्ट में प्लस ही आएगा। ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर क्या है सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इस तरीके से ये तीन चार फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है। अब आता हूं मैं एक बार एक्सरसाइज 4.1, ताकि आपको थोड़ा सा होमवर्क दे सके। ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 निकालना भी। क्वेश्चन में ये कह रहा है सर, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों ये जो क्वेश्चन है 4.1 का, क्वेश्चन नंबर 1, ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है भी अपना। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कैसे सर? आइए बताता हूँ। जैसे आप आ जाओ, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कहता है सर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3। आपको कुछ नहीं करना, बस सिंप्लीफिकेशन करना है, इसको थोड़ा सा सोल्व करना है इस इक्वेशन को। कैसे सोल्व करें सर? देखो, क्या आपको पता है सर यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी? कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर? ए प्लस बी की होल स्क्वायर। क्या होता है ए प्लस बी की होल स्क्वायर? सर ये होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए अभी ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, आगे इसको सोल्व कर देते हैं। देखो यहाँ ए का काम कौन कर रहा है सर? ए का काम एक्स कर रहा है और बी का काम 1 कर रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूले में बताना क्या बनेगा? ए स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, यानी टू इंटू एक्स इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर इक्वल्स टू। देखो राइट साइड में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? 2 का मल्टीप्लाई एक्स से कर दो तो क्या बनेगा? 2x, और 2 का मल्टीप्लाई माइनस 3 से क्या होगा? माइनस का 6। तो बच्चों ये आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 6। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या मैं सभी टर्म्स को इधर ले आऊं तो क्या बनेगा देखना, यहाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2x एंड माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो 2x और 2x कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर बच गया। सर प्लस का 1 माइनस का 6 क्या बचेगा? अभी प्लस का 1 माइनस का 6 क्या बचेगा? 5। 5 प्लस का या माइनस का? सर माइनस का। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की एक ही पहचान है कि पावर क्या होनी चाहिए? 2। मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। अगर ये लिखा हुआ है ना, जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। लेकिन अपने चैप्टर में ओनली क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो पावर कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे? यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताओ जी, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? आसान है, करिए नोट कीजिए। चलिए सुनिए अभी। तो ये फॉर्मूलास आपको याद रखने हैं इसके लिए, और ये वाला क्वेश्चन जैसे ये बनेगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और देखता हूँ इसका मैं, जैसे 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 इसका 7th पार्ट और देख लो भी। सेवंथ पार्ट में क्या कह रहा है? कहता सर x प्लस 2 की होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको ये बताना है। देखो देखने से तो अभी नहीं बता पा रहे अपने कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें बेटा? इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा सर? a प्लस बी की होल क्यूब, ये वाला फॉर्मूला है ना। तो फॉर्मूला क्या कहता है सर? फॉर्मूला ये कहता है सर, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला टोटल। यहाँ ए का काम किसने किया?
एक्स ने और बी का काम 2 ने। तो सर ये कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? इक्वल टू बेटा इसका 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? 2x क्यूब माइनस का 2x। चलिए अभी ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12x। देखो कैलकुलेशन आ रही है समझ में? 3 2 जा 6x², पहले स्क्वायर होती है, 2 2 जा 4 4 3 जा 12x, और ये क्या बना हुआ है 2x क्यूब माइनस का 2x। तो मैं क्या करता हूँ सारी टर्म्स को इधर ले आता हूँ। यहाँ पे पहले से क्या लिखा हुआ है सर? एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x माइनस 2x क्यूब एंड प्लस का 2x इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हो सर ये दोनों टर्म प्लस माइनस हो जाएगी क्या आपस में? हाँ सर सेम नेचर है, एक्स क्यूब एक्स क्यूब। एक एक्स क्यूब में से 2x³ गए, कितने एक्स क्यूब बचेंगे? सर सिंगल बचेगा, वो भी नेगेटिव, नेगेटिव एक्स क्यूब बचेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद में स्क्वायर वाली टर्म लिख दी। क्या ये दोनों सोल्व हो सकते हैं क्या? 12x एंड 2x, 12x एंड 2x प्लस का 12 प्लस का 2 क्या बनाएगा? प्लस का 14x। बचा क्या सर? ये बच गया 8, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 8 लिख दिया इक्वल टू 0। अब सोच के बताना क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? सर ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो क्या लिखेंगे? नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ जी देख सकते हो, इसको आंसर से मतलब होता है यस नो से। आपने देखा कि सर ये यहाँ जाएगा तो एक एक्स क्यूब तो बचेगा, एक एक्स क्यूब बचेगा जिससे ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर। करो इसको नोट, ये नोट कीजिए, फिर मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखाइए। आप कौन सा करोगे? 8 पार्ट करना है इसका, अभी कीजिए 8 पार्ट। हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो आपका होमवर्क यही है कि 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। ठीक है, ये आपका होमवर्क है आज के लिए, इतने बाकी करें।